अस्सलाम वालेकुम। हम इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम कुछ और मैथ फंक्शंस को जो है वो ट्राई करेंगे। और इसके अंदर हमने क्या किया है कि बेसिकली वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं। हमारे पास यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं इसमें बूलियन टाइप के वेरिएबल्स हैं। हमारे पास ए बी सी एंड रिजल्ट। तो यहाँ पे हमारे पास जो हैं वो चार बूलियन बूलियन वेरिएबल्स हैं। ठीक है, चार बूलियन वेरिएबल्स हैं जिनको उन्होंने कॉमा करके लिखा है। और जो पहला वेरिएबल है उसको ए का नाम दिया गया है, दूसरे को बी, तीसरे को सी, चौथे को रिजल्ट का नाम दिया गया है। तो ये चार वेरिएबल्स डिफाइन किए गए हैं। आप देखते हैं डिक्लेरेशन में किस किस को यहाँ वैल्यूज भी दी गई हैं। तो अगर देखा जाए तो पहला जो था उसको वैल्यू ट्रू दी गई है। तो आप वैल्यू ट्रू दें या वैल्यू 1 दें, ये सिमिलर बात है। इसी तरह दूसरे को वैल्यू 0 दी गई है और तीसरे को वैल्यू 0 दी गई है। तो पहले तीन को वैल्यूज दे दी गई हैं क्योंकि बूलियन है तो इसको वैल्यू या 1 0 दे सकते हैं या ट्रू फॉल्स दे सकते हैं। तो पहले तीनों को वैल्यूज दे दी गई हैं और जो फोर्थ वन है उसको वैल्यू दी नहीं गई, उसको वैल्यूज जो है वो एक फॉर्मूला से बताई गई है। रिजल्ट को जो वैल्यू दी गई है वो बेसिकली है सी टू वर्टिकल अपराइट स्लैशेस है ए। तो ये जो बेसिकली सिंबल है मैथ में सी प्लस प्लस इसको क्या लेगा, सी प्लस प्लस इसको और फंक्शन लेगा। इसी तरह अगर आप दो दफा ये एंड डाल दे तो ये बेसिकली उसको एंड फंक्शन लेता है। तो और फंक्शन का क्या मतलब है? और फंक्शन का मतलब ये है कि सी और ए इन दोनों में से अगर एक भी ट्रू हो गया, यानी एक भी वैल्यू 1 होगी या ट्रू हो गई, तो रिजल्ट जो है वो ट्रू हो जाएगा। और अगर और में होता है कि दोनों अगर जीरो हों तो फिर उसी सूरत में जो है वो रिजल्ट की वैल्यू जो है वो जीरो होगी। तो यहाँ अगर हम पर्टिकुलर केस देखें तो हम देखें तो सी तो जीरो है लेकिन ए ट्रू है, तो क्योंकि इनमें से एक ट्रू है एक 1 है, सो रिजल्ट भी जो है वो ट्रू ही होगा। अब हम देखते हैं सी आउट करवाते हैं। सी आउट में पहले में स्ट्रिंग डाली गई है ए एंड बी। ए और बी का एंड फंक्शन करवाया गया है। तो एंड ऑपरेटर के साथ जब हम देखते हैं तो हम उसने डायरेक्ट फार्मूले में लिख दिया ए एंड बी। तो ए एंड बी का रिजल्ट क्या होगा? ए जो है वो ट्रू है और बी जो है वो फॉल्स है, मीन जीरो है। और इसका अगर एंड करवाएंगे तो जाहिर है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक भी जीरो हो तो जीरो हो जाएगा। तो इसका पहली जो आउटपुट है वो हमारी जीरो होनी चाहिए। अगर हम दूसरे की बात करें सी और ए, सी और जो ए है इन दोनों का अगर और करवाया जाए तो सी बेसिकली क्या है? जीरो है और जो ए है वो 1 है। 1 और आप कहें सी, इन दोनों का जो आउटपुट है वो बेसिकली क्या हो जाएगी? वो 1 हो जाएगी, क्योंकि ए ऑलरेडी 1 है तो इनमें से एक भी हो जाए तो ये वहाँ उसने रिजल्ट लिख दिया है। तो अब यहाँ पे आपके पास दोनों तरीके थे। या तो आप यहाँ पे इसको डिफाइन आपने जैसे करवाया है तो आपने यहाँ पे रिजल्ट लिख दिया है, तो आप बराह रास्त भी यहाँ पे जिस तरह पहले केस में देखें कि उसने इसको अलग से कोई वेरिएबल नहीं था दिया है, उसने बराह रास्त लिख दिया था। तो आप भी यहाँ रिजल्ट की जगह बराह रास्त लिख सकते हैं। आपने ऐसे छोटी ब्रैकेट के अंदर जो है वो आप लिख सकते हैं कि सी 2 दफ़ा अपराइट स्लैशेस डालें और साथ ए कर दें। तो आपका ये इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर इसको पहले से अलग एक वेरिएबल दे के आप लिख सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। इसके अलावा नॉट, नॉट के लिए होता है कि आपने क्या करना है, ये जो साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन है इसके साथ आपने उसी को शो करना होता है। तो उसके बाद उसने कहा है कि नॉट ए, ए का नॉट क्या होगा? ए का नॉट है कि ब्रैकेट में ए से पहले साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन डाल दें। इस तरह किसी का भी नॉट करवाना हो, बी का देख लें, सी का देख लें, इस तरह आप लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं अब इसकी आउटपुट क्या आती है। हम इसको डेव सी प्लस प्लस में जाके इसको ट्राई करते हैं। अब डेव सी प्लस प्लस में हमने सेम प्रोग्राम जो है यहाँ पे टाइप किया हुआ है और हमने इसको सेव भी कर लिया है। .cpp फाइल के साथ हमने इसको एक नाम भी दे दिया है। तो जब आप उसको सेव कर लिया तो अब हम इसको देखते हैं कि इसमें कोई एरर्स तो नहीं है। सबसे पहले हमने कंपाइल किया तो इसमें कोई एरर्स नहीं है। मैं विंडोज़ को थोड़ा सा ओपन करता हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई एरर्स वार्निंग्स हमें नहीं है। सो हमारी कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। अब हम इसको रन करते हैं। ले जनाब, रन करने के बाद जो आउटपुट आई है इसको ज़रा हम थोड़ा सा देखते हैं ये क्या है। सबसे पहले देखें हमने लिखा था स्ट्रिंग में लिखा था ए एन बी लिखा हुआ है और इक्वल भी आया। उसके बाद ये जब आंसर क्या आना चाहिए था, यहाँ आंसर 0 आया है तो 0 ही आना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास ए तो 1 था लेकिन बी 0 था। तो दोनों जब तक एंड फंक्शन में आपको पता है जब तक दोनों 1 नहीं हो तो 1 नहीं आता, तो बी 0 होने की वजह से इसका आंसर 0 आ गया। दूसरा जो था रिजल्ट, तो उसमें यह था कि सी और ए का और फंक्शन था। तो सी तो 0 था लेकिन ए जो था वो 1 था, तो लिहाजा ए के 1 होने की वजह से दोनों में से एक भी 1 होना काफ़ी होता है और फंक्शन में। तो आप देख सकते हैं आंसर 1 हो गया। इसी तरह
इन सब का नॉट फंक्शन किया है, तो ए बेसिकली 1 था तो 0 हो गया, बी 0 था तो 1 हो गया, सी जो है 0 था तो वो भी 1 हो गया, तो इन्वर्ट हो गए। अब हम इसको थोड़ी सी चेंजेस करके अगर हम देखें तो देखते हैं हमारी आउटपुट्स पे क्या फ़र्क पड़ता है। चेंजेस से मुराद ये है कि हमने देखें यहाँ पे क्या किया है, यहाँ ट्रू लिखा था, तो अगर हम एक ही जगह 1 लिख देते तो क्या हमारी आउटपुट्स पे कोई फ़र्क आता? तो आप देखेंगे कि आपके आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, आपकी आउटपुट सारी की सारी सेम है। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं। अगर हम सबको ट्रू फॉल्स लिख देते, जैसे इसको ट्रू लिखा था और इसी तरह हम इसको फॉल्स कर दें और इसी तरह हम 0 को यहाँ पे भी फॉल्स लिख दें, तो अब हम इसके अगर आउटपुट देखें तो क्या हमारे आउटपुट पे कोई फ़र्क आता है? तो आप देखें आपके आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं आया। तो लिहाजा यहाँ से पता चला कि हम बूलियन फंक्शन के अंदर, बूलियन वेरिएबल्स के अंदर जब वैल्यूज़ देते हैं तो आप चाहें तो वैल्यू 0 और 1 की शक्ल में दें और चाहें तो वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स की शक्ल में दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों का मतलब एक ही है, रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा।